साथ आते हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर 11th का, जिसका नाम क्या है बुआ? परमाणु की संरचना। अब हम लोग देखना चाहेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि परमाणु क्या होता है, अब उसमें घुस के देखेंगे कि उसका संरचना क्या होता है। क्या होता है बुआ? उसकी संरचना। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिए थे। कौन बोले थे? तो डाल्टन साहब ने बताए थे कि परमाणु जो होते हैं एक अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते हैं। तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी तत्व जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कण से क्या होते हैं? बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु का सिद्धांत डाल्टन साहब ने कब दिए थे? तो 1808 ईस्वी में दिए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बात करें परमाणु की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो सन 1808 ईस्वी में किसने? तो जॉन डाल्टन साहब ने क्या किए थे? बताए थे कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कणों मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, तो वो अत्यंत कण से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। और ये गलत भी हुए थे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये जानते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। और इन्होंने बोले थे कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, जिसको हथौड़ी मार के, फावड़ा मार के इसको क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कोई आके इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। और दुनिया में सब कुछ टूटता है ना बुआ? आप लोग को पता है दुनिया में सब कुछ टूटता है, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, टूटता है। तो चलिए, अविभाज्य होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? एक समान होते हैं, तथा अन्य पदार्थों के परमाणु से भिन्न होते हैं। तो आप पता है कि आप लोग बताइए कि अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने बोला कि जो परमाणु बने होते हैं, एक पदार्थ में जितने परमाणु होते हैं वो सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। फिर इन्होंने बोले कि एक तत्व को दूसरे तत्व के परमाणु से अगर कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने पे वो क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो चलिए आप लोग लिखिएगा। आज तो लगाए थे फेयर लवली, फिर भी नहीं लग रहे हैं। लाइए। कुछ लगाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, लाइट लगाने से फर्क परमाणु की संरचना। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा तो हम बोल भी सकते हैं, बोल के लिख लीजिएगा। नाम आराम से लिखते हैं। चलिए, हमने कभी सोचा था कि जब हम 12th कर लेंगे तो मौज ही मौज है, लेकिन जब 12th किए तब हमने सोचा कि ग्रेजुएशन कर लेंगे तब मज़ा आएगा।
तो जब हमने ग्रेजुएशन किया तो फिर सोचा कि अब तो मौज ही मौज है। उसके बाद जो है ये सब चीज़ पूछने वाली बात है। जब होगा तो भोज खाने के लिए बुला लेंगे। क्या नहीं बोल रहे कि बुला लेंगे बताइए। आप लोग भूल सकते लेकिन सर जी कभी विद्यार्थी को नहीं भूलते। क्या आशीष, हम कभी किसी को भूले हैं? हो गया। चलिए अब आप लोग लिखिएगा बुआ, स्टार पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा। क्या लिखिएगा? तो कैथोड किरणें। क्या लिखना है बुआ? कैथोड किरण। कैथोड किरण लिख लिए। चलिए लिखिए, कैथोड का खोज, कैथोड किरण का खोज, बोल के लिखाते हैं। कैथोड किरण का खोज, कैथोड किरण का खोज जे थॉमसन ने 10वां से आप लिखाए थे मौसले साहब, मौसले का एफ किरण और कैथोड। लिखिए कैथोड किरण का खोज ने, अध्ययन कर लीजिए। खोज की जगह पे अध्ययन लिख लीजिएगा। कैथोड किरण का अध्ययन जे थॉमसन साहब ने किया था। उन्होंने जब विसर्जन नली में 0.1 mm 0.01 mm, हाँ 0.01 mm, छोटका m दाब पर और स्लो लिखा है, नहीं ठीक है, दाब पर प्रकाश किरणों को प्रवेश कराई जाती है। प्रकाश किरणों को प्रवेश कराई जाती है। तब एक किरणें अपने मार्ग से मुड़ी कैथोड की ओर
कैथोड की ओर मुड़ी हुई कैथोड की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, जिसे जिसे कैथोड किरण कहते हैं, जिसे कैथोड किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरण कहते हैं। तो देखिए क्या किए इन्होंने, जब अध्ययन कर रहे थे कैथोड किरण का, तो एक नली लिए थे। क्या लिए थे? नली। ये क्या है? नली है। एक विसर्जन नली था, और विसर्जन नली जो था, और इसमें एक साइड क्या होता है? धन ध्रुव, और एक साइड क्या था? ऋण ध्रुव। अब बताइए धन ध्रुव को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। इसमें कितना विसर्जन नली में दाब कितना लगाया? तो इसमें जो दाब लगाया वो 0.01 mm का क्या था? दाब था। जब इसमें इन्होंने दाब लगाए तो इसमें जब प्रकाश किरण जब इसमें प्रकाश किरण क्या किए? प्रवेश कराए। क्या कराए? प्रवेश। तो प्रकाश किरण का जो मार्ग था, प्रकाश किरण का जो मार्ग था, तो ये प्रकाश किरण का मार्ग किस ओर जा रहा था? तो कैथोड की ओर। किसकी ओर? कैथोड की ओर। तो इन्होंने बताया, तो क्या बताया कि जब हम लोग परख नली में, एक विसर्जन नली में क्या किए कि दाब लगाकर, कितना? तो 0.01 mm जब दाब लगाए, तो दाब लगाने से प्रकाश किरण की जो दिशा थी वो किस ओर थी? कैथोड की ओर थी, जिसे क्या बोले थे? कैथोड किरण बोले थे। क्या बोले थे? कैथोड किरण। जब कैथोड की ओर प्रकाश किरण क्या करे? दिशा कैथोड की ओर वो जाना शुरू कर दिए, जिसे ही क्या बोलते हैं? कैथोड किरण कहते हैं। और कैथोड किरण का अध्ययन किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। ये किसने बताए थे? जे थॉमसन। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि परख नली में 0.01 दाब लगाकर प्रकाश किरण पे कैथोड किरण का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। चलिए लिखिएगा कैथोड किरण के गुण। गुण, कैथोड किरण के गुण याद हो जाएगा। कैथोड किरण के गुण। बताइए, आप लोग तो हमसे ट्रॉफी भी चुरवा दिए, सर जी कहिएगा नहीं कहेंगे। वो कैमरा में तो रिकॉर्ड हो गया। दिखा देते हैं, जब सुन ही लिए देख लीजिए। हम टॉफी चुराए थे, आप लोग देखे थे? इधर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? देखिए देखिए, आप दिख रहा है। कौन कौन देखा था? सर जी की जेब में से लिए थे। लिखिए कैथोड किरण के गुण। लिखिए इसके गुण निम्नलिखित हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। लिख लिए हैं। चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं और आते हैं इसके गुण पे। अब बताइए कि आप लोग कहीं कभी जाते हैं, तो अब कहीं जाते तो कहता है उसका क्या क्या गुण था बताइए। तो अब हम लोग क्या किसके बारे में पढ़े हैं? कैथोड किरण के बारे में। तो उसमें क्या क्या गुण है? अगर आप आते हैं, कोई बाहर आप जाइएगा, कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री वाले आते हैं उसका क्या क्या गुण है और क्या क्या अवगुण है, तो अवगुण यही है कि क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। गुण यही है कि क्लास में हंसाते रहते, यही बोलिएगा आप लोग। तो लिखिएगा नंबर 1 कि ये सरल रेखा में गति करती है, अर्थात अपने मार्ग में आने वाले वस्तु का क्या करता है? प्रतिबिंब। प्रकाश है तो प्रतिबिंब बनाएगा, तो प्रतिबिंब बनाता है। लिखिए किसको किसको भोज खाने का इंतजार है? शादी का? नहीं, मतलब मेरे शादी सब है। तब जो है आप लोग पहले जॉब वॉब कर लीजिए, उसके बाद हम भोज खिला देंगे।
दूसरा लिखिएगा कि इस किरणों में गैस को आयनित करने की क्षमता पाई जाती है। गैस जब इस नली में देते हैं तो उससे आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। आयनित करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। बताइए, इतना इंटरेस्टिंग चीज जो आज नया है वो सब पता छूट गया। जाने दीजिए। बताओ, कहीं भोज हो जाए कल तो सब तो छूट जाएगा। नहीं नहीं एक चैप्टर याद कर दीजिए। नहीं बताइए। चलो की है कहाँ इस 4 नंबर। इसमें भेदन क्षमता होती है, मतलब कि प्रकाश पड़ेगा तो छेद करके उस साइड चल जाएगा। तो क्या होता है, ग्राइंडर वाला क्षमता होता है। आप लोग ग्राइंडर को देखते हैं, दीवार में भी बूट कर देता है। भेदन क्षमता कौन नहीं, इसमें भेदन क्षमता। अब जो किरण होगा उसमें न भूर करेगा, मतलब जो नॉर्मल वस्तु होगा उसमें न भूर। आप ईटा ले जाइएगा उसमें भेदन करने के लिए तो होगा। अब बताइए, अक्सरा करते हैं तो हम लोग का मांस का भेद करके ना हड्डी का फोटो ले लेता है, तो भेदन क्षमता होता है। ये किरणें ऋण आवेशित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अपने दोस्त की तरफ ही जाता है तो ऋण आवेशित होते हैं। जो एनोड से क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं, मतलब भागते हैं। बताइए, लड़का है तो लड़के के साथ रहेगा, तो लड़की है तो लड़की के साथ रहेगी। और है विक्षेपित मतलब दूर। किससे दूर होता है, तो एनोड से, प्लस वाले से। प्लस से दूर होता है तो जाएगा कहाँ, तो कैथोड पे जाएगा। एनोड से भाग के जाएगा कहाँ, कैथोड के पास जाएगा। कहाँ अपना दोस्त से अलग हो रहा, नाम इसका तो कैथोड किरण है, तो अपना दोस्त के पास ही जा रहा है। चलिए हम लोग आइए समझते हैं, देखा जाए। इसको पढ़ाने के बाद एगो कहानी सुनाएंगे अपने जीवन पे आधारित, भोज खाने पे आधारित। इतना अपना अधिक होता है। हाँ, अब प्रकाश का वेग कितना होता है, 3.10 मीटर प्रति सेकेंड। उसका इतना गुना होता है। काहे ऐसे कर रहे हैं, लग जाएगा हाथ में। मान के चलिए कि रबर टूट गया
कहिएगा कि पढ़ने गए थे हाथ टूट गया। नहीं लगता है बिल्कुल, लेकिन बच्चे से भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिसको बोलते हैं ना, उससे भी बच्चे हैं। बच्चे हैं, अगल बगल में बोलता होगा चच्चे हैं, और बोलते हैं बच्चे। चलिए आइए इसका गुण देखा जाए। सबसे पहला गुण इसका क्या था बुआ? ये सरल रेखा में क्या करती है? गति करती है। क्यों करती है आप लोग जानते हैं, जो चीज फास्ट होता है वो बहुत फास्ट सीधी लाइन में क्या हो जाती है? गुजर जाती है। और अर्थात जिसका मार्ग में आने वाले वस्तु का क्या बना देते हैं? प्रतिबिंब, यानी फोटो बना के आगे निकल जाते हैं। उसके बाद दूसरा है, ये गैसों को क्या कर देता है? आयनित कर देता है। क्या कर देता है? आयनित, यानी कि गैस जो होते हैं, क्या जो गैस होते हैं उसको क्या कर देते हैं? आयनित कर देते हैं। उसके बाद देखा जाए, आयनित मतलब क्या होता है? उसका जो आयन होते हैं, आप लोग जानते हैं तत्व का जो आयन होते हैं, या प्लस होते हैं या तो माइनस होते हैं, आयन होते हैं ना, उस आयन को या क्या कर देते हैं? आयन, मतलब वो तत्व से अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग कर, मतलब आयनित करने का मतलब हुआ कि उस तत्व के जो आयन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती है? भाग लेती है, तो उसी को ही क्या कर देती है? अलग कर देती है, जिसको आप लोग आयंस बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। उसके बाद इसे एक्स किरण भी कहते हैं। कैथोड किरण को ही क्या कहते हैं? एक्स किरण कहते हैं। और अब देखिए इसमें भेदन क्षमता होती है। भेदन क्षमता कहने का मतलब ये अंदर तक घुस जाती है। जैसे आप लोग एक्सरा कराने जाते नहीं, आप लोग जब एक्सरा कराने जाते हैं तो हमारे मांस को भेद करके हड्डी का फोटो खींच लेता है, तब न पता चलता है डॉक्टर को कि हड्डी टूटा हुआ है कि जुटा हुआ है। चलिए उसके बाद ये किरणें ऋण आवेशित होते हैं, आपको बताए थे क्योंकि इसका नाम ही है कैथोड किरण, और कैथोड का मतलब ही क्या होता है? ऋण आवेश। ये ऋण आवेशित होता है जो एनोड से दूर होके कहाँ जाता है? कैथोड पे। कहाँ जाता है? कैथोड पे। इसमें उष्मीय गुण मतलब क्या? इसमें उष्मा, गर्मी। कभी आप लोग एक्सरा वगैरह में किसी को करवाने जाइएगा तो उससे पूछिएगा कि रे बुआ, अगर जो भी रो बुआ ही नहीं, कहीं और बड़े आदमी होंगे तो रिस्पेक्ट से बात करना है, तो क्या होंगे कि बताना है कि उससे पूछना है कि जब आप एक्सरा कराए तो क्या गर्मी का अनुभव हुआ? तो कहेगा मशीन रहित गर्म नहीं लगते हैं। तो क्या होता है? एक्स किरण जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? उष्मीय पाए, मतलब कि उष्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उष्मा। उसके बाद इसमें प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 यानी कि प्रकाश के वेग से इतना गुना होता है, मतलब उसको इतना से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो उतना गुना क्या होता है। इसके बाद इसके ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? आप लोग देखते हो कि बड़े बड़े जो क्या होते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं, तो फोटोग्राफी के लिए बड़े बड़े प्लेट लगाए जाते हैं। तो उसको ये अगर वहां पे जाके एक्स किरण छोड़ दीजिएगा तो उसका सारा फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देगा? खराब कर देगा। क्या कर देगा? खराब। तो इसका प्रयोग कहाँ क्या, ये जो होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। तो बताइए आज आप लोग को कोई डाउट कहीं पे हुआ है क्या? चलिए आप लोग को जितना बार पढ़ना है पढ़ के, लेकिन एक बार हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम अपने घर के लिए एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है? फिर हम लोग कल मिलते हैं। क्या? फिर हम लोग कल मिलते हैं किसके साथ? तो इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। और इलेक्ट्रॉन के साथ कल हम लोग मिलेंगे और नए अंदाज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी को क्या रखिए? बरकरार रखिए। आपके साथ आएंगे अब कौन सर? प्रेम सर। तब तक के लिए धन्यवाद।